ये सिर्फ जलसे कराने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली है। अगर कोई मौलवी आके तुमसे ये कह दे ना कि जलसे कराओ, तो फिर रोज जलसे करा के जन्नत में जाओ ना। अगर सिर्फ जलसों से जन्नत मिलेगी तुम्हें, ये गुमान अगर तुम्हारा है तो फिर बातिल गुमान है। हाँ, जलसों से फायदा होगा, मगर तुम्हें नमाज तो पढ़ना पड़ेगी। ये जलसे कराना मुस्तहिबात में शामिल है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। क्या है जी? क्या है? क्या है? नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज है। मेरे और आपके पैगंबर ने आखिरी अय्याम में यही तो फरमाया था। मस्जिद नबवी में मैं जरा सा इल्मी बात करके गुजर जाऊं, और पढ़े लिखे लोग बैठे समझेंगे, इंशाअल्लाह समझेंगे। एक होता है हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। क्या होता है? जबान से बोलें। हम तो दरसगाही आदमी है जी, ऐसी पढ़ाएंगे आपको, और इस वक्त में तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तकरीर का एक टाइम होता है जो आपने निकाल दिया। अब तो दरसगाह में बैठे हैं आप, और मैं बैठा हूं किताब निगाहों के सामने रखे। ये अलग बात है कि जाहिरन नहीं है, मगर यकीनन मैं आपकी इस्लाह के लिए बैठा। एक होता है हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। अब समझें कि हुकूकुल्लाह किसको कहते हैं और हुकूकुल इबाद किसको कहते हैं। समझना चाहते हैं? बोलिए। ये कुर्सी वाले भैया आप ही बोलते नहीं, सबकी तरफ से काफी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे जवानों को। हुकूकुल्लाह किसको कहते हैं और हुकूकुल इबाद किसको कहते हैं? हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हक, अल्लाह के हुकूक, अल्लाह के हक किसको कहते हैं? जोर से बोलें। क्या है? अल्लाह के हक। और हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हक। किसके हक? अब इसको और खुलासा करें। हुकूकुल्लाह में कौन सी चीजें शामिल हैं और हुकूकुल इबाद में कौन सी चीजें शामिल हैं? ये उलमा बयान करते होंगे, लेकिन सुने तफसील से। हुकूकुल्लाह, भूल गए क्या? बोलिए चचा। क्या है? अल्लाह के हक। ये नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना। और जानते तुम कैसे मारते हो अल्लाह का हक? और बंदा मालिक निसाब है, जिस पे हज फर्ज है, मगर वो उम्रे के लिए जा रहा है, उम्रा करके आ रहा उम्रा। और खुदा के बंदे, अगर मालिक निसाब है तो हज तुझ पे फर्ज है, उम्रा करना फर्ज नहीं है। मालिक निसाब अल्लाह ने बनाया है तो हज करो। हज जिंदगी में एक ही मर्तबा सही, मगर हज करना फर्ज है। इसके अलावा चाहे जितनी मर्तबा जाओ, लेकिन एक मर्तबा तो आपको करना पड़ेगा अगर मालिक के निसाब हो। लेकिन बंदा क्या करता है? मालिक के निसाब है, उम्रा करके आ रहा। उम्रा एक नहीं, 2, 3, 4, 50 कर ले, काबे की दीवार को पकड़ के मर जा वहीं पे। लेकिन तुझे हुकूकुल्लाह का हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा तुझे। हज करना तेरे ऊपर फर्ज था, तूने उम्रा किया। ज़कात की तरफ आ जाओ। ज़कात निकालना क्या है? जोर से बोलें। क्या है? आज बंदा बड़ी आसानी के साथ कहता है, राशिद मरकजी साहब अल्लाह हराम से बचाए, हराम से बचाए, हराम से बचाए। पूछ लिया एक दिन उन्होंने, बोले भाई साहब ये बताओ कि तुम मालिक के निसाब हो, ज़कात निकाली? बोले मरकजी साहब ये क्या होती है? अल्लाह, ज़कात के बारे में नहीं नॉलेज उसको। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट पैगंबर इस्लाम की इनायत से अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया ज़कात का। और बंदा एक तरफ कहता है अल्लाह हराम से बचाए, हराम से बचाए। ज़कात निकालना ये माल का मैल है। क्या है? जोर से बोलें। क्या है? क्या है? माल का मैल। अब अगर फर्ज करो कि आप ज़कात नहीं निकालते, तो माल का मैल कौन खाता है? कौन खाता है? अरे शैतान क्यों खाएगा? बंदा ही खा रहा है। हाँ, जहन को हाजिर रखो। कौन खा रहा है? वो ही खा रहा है जो मालिक के निसाब है। अगर आप मालिक के निसाब है, ज़कात नहीं निकालते, तो माल का मैल किसने खाया? अब बताओ किसने खाया?
बंदों ने किसने खाया? और बंदा ही कहता अल्लाह हराम से बचा, हराम से बचा। और खुदा के बंदे हराम तो तू खुद खा रहा है और तुझे शर्म नहीं आती? ज़कात निकाल, इसलिए कि ज़कात ये गरीबों का हक है, ये ज़कात मिस्कीन का हक है, गरीबों का हक, गुरबा का हक। और उसी हक को बंदा खुद खा रहा है और फिर कह रहा अल्लाह हराम से बचा। मैं यार, तो तुम दीन सीखते नहीं, तो दीन की नॉलेज तुम्हारे पास नहीं, इसी वजह से तुम ज़कात खाते हो। और ये परेशानियां, ये जो बलाएं, ये जो मुसीबतें आती है ना कहीं इस वजह से भी आती है कि तुम ज़कात नहीं निकाल। अगर कोई बंदा यहां से लेकर के वहां तक बैठा हो जिसने जिंदगी में ज़कात निकाली हो तो मुझे बताए, दिल पे हाथ रख के। मेरे नबी ने वादा फरमाया है, कोई बंदा अगर ज़कात निकालेगा अल्लाह उसके लिए अपनी रहमतों के खजाने खोल देगा। न जाने कितने जवान हमारी ज़हनियत में ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे हाथ पे हाथ रख के वादा किया था, हजरत ज़कात का कॉन्सेप्ट समझाएं, हम हर साल ज़कात निकालेंगे। एक साल अगर उन्होंने 10,000 निकाली, अगले साल उन्हीं जवानों ने 15,000 ज़कात निकाली। मतलब क्या हुआ? पहले 10,000 फर्ज थी, अल्लाह ने दौलत में इजाफा फरमाया, अब इस पे 15,000 फर्ज हो गई। तो दौलत ज़कात निकालने से बढ़ी या घटी? जोर से बोले, जोर से बोले। उन लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाएं जो ज़कात नहीं निकालते। निकालेंगे ज़कात इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। अगर तुम ज़कात निकालने के आदी बन जाओ ना तो तुम्हारे गांव में जो ये मदरसे और फिर जरूरत पेश नहीं आए किसी के दरवाजे पे जाने की, तुम्हारी ज़कात का अमाउंट इतना हो सकता है एक अजीम मदरसा, एक अजीम कॉलेज की शक्ल में आप चला सकते हो। हाँ, मगर नहीं निकालते यार। ज़कात निकालने के आदी बनेंगे इंशाअल्लाह जवानों। यार तुम पैसा कमाते हो तो किस लिए कमाते हो? किस लिए कमाते हो? याद रखना, मर जाओगे। हमने 40वें से पहले लोगों को, तुम्हारे बच्चों को आपस में जमीन के ऊपर लड़ते हुए देखा, तुम्हारी दौलत के ऊपर लड़ते हुए देखा। और क्या करते हैं तुम्हारे बच्चे? तुम्हारे इंतकाल के बाद जाएंगे चौराहे पे या रामपुर चले जाएंगे और जाकर के कुरान की पेठी लेकर के आएंगे, लाकर के मदरसे में रखेंगे। भाई का इंतकाल हो गया, कुरान की पेठी लेकर के आओ, लाकर के मस्जिद में रखो। माँ का इंतकाल हो गया, कुरान की पेठी लेकर के आओ, लाकर के मस्जिद में रखो। बहन का इंतकाल हो गया, कुरान की पेठी लेकर के आओ, लाकर के मस्जिद में रखो। बाप का इंतकाल हो गया, कुरान की पेठी लेकर के आओ, लाकर के मस्जिद में रखो। कौम के जवानों, हमने मिजाज बना लिया है, हमारा कोई अजीज दुनिया से जाएगा, हम कुरान की पेठी लाकर के मस्जिद में रखेंगे। मुझे बताओ कि यही कुरान की पेटियां तुम्हारे अपनों को बख्शवा सकती हैं? जाकर के देखा करो कभी मस्जिद में, तुम्हारी कुरान की पेटियों ने कितना बड़ा अंबार लगा दिया। न जाने कितने पारे ऐसे हैं कि जिनका अभी एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया है। यार क्या ही बेहतर होता कि कभी मदरसे में जाकर के कारी साहब क़िबला से पूछता, बताओ मदरसे में किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर कारी साहब क़िबला कह देते मदरसे में कुरान पढ़ने वालों के बच्चों के सर पे पंखा नहीं है, लाकर के अपने बाप की तरफ से एक पंखा लगा देना, माँ की तरफ से लाकर के एक पंखा लगा देना। मैं तयक्कुन के साथ कहता हूं, कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा। अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे बाप की कब्र में पहले उतार दिए। हम नहीं जाते किसी और तरफ, हमने बहुत आसान काम निगाहों के सामने रखे हैं। ज़कात देना क्या है? जोर से बोलें, क्या है जी? निकालेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह निकालेंगे ना, कहिएगा इंशाअल्लाह। कमाओ यार, खूब दौलत कमाओ। जब मुस्लिम जवान बहुत ज्यादा मालदार मिलते हैं ना, हमें खुदा की कसम बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। कमाओ, इसलिए कि मेरे नबी ने गरीबों से प्यार तो फरमाया है, मगर कहीं ये नहीं फरमाया कि गरीब बनना। और जब नबी ने नहीं फरमाया कि गरीब बनना, तो हम तो मालदार बनेंगे इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। हमारा समाज जितना ज्यादा मालदार होगा उतना ज्यादा दीन का काम होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? उतना ज्यादा दीन का काम होगा। अब बात आगे बढ़ाएं और आगे चलें, लेकिन बात इसी अंदाज में होगी। मुकम्मल जवाब आपको देना पड़ेगा, कहिएगा इंशाअल्लाह। ज़कात देना, फिर से बता दें मुझे, ज़कात देना क्या है? फर्ज है, क्या है?
फर्ज, और नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज। नमाज पढ़ेंगे, जोर से बोले इंशाअल्लाह। ज़कात देंगे, मालिक निसाब है तो हज करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो हो गया हुकूकुल्लाह। अब सुने हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह क्या रह गए, जल्दी बताओ। आए हाय सुभान अल्लाह। 30 रखते हो पूरे? कहिए सुभान अल्लाह। रखोगे ना इंशाअल्लाह? और बंदा सोचता है दुबला हो जाऊंगा। दुबला हो, खुदा के बंदे, सेहत को अगर मजबूत बनाना है तो नबी ने फरमाया रोजा रख। रखोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक। किसके हक? अब अल्लाह के हक का मामला ये है, बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अगर अल्लाह चाहे तो माफ फरमाए, वो चाहे तो गिरफ्त फरमाए, ये उसके इख्तियार में है। बंदा ज़कात नहीं देता, अल्लाह चाहे तो माफ फरमाए, वो चाहे तो गिरफ्त फरमाए। बंदा हज नहीं करता, अल्लाह चाहे तो माफ फरमाए और अल्लाह चाहे तो गिरफ्त फरमाए। लेकिन नबी फरमाते हैं हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हक। नबी फरमाते हैं अगर बंदे ने बंदे को माफ नहीं किया तो अल्लाह भी बंदे को माफ नहीं फरमाएगा। जानते हो कैसे? आपने अपनी जबान से किसी को गाली बकी, आपने अपनी जबान से उसको तकलीफ दी, आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया, अपने हाथ से उसको तकलीफ दी, आपने किसी की जमीन को कब्जे में किया, आपने उसको तकलीफ दी। और ये मिजाज हमारे मुसलमानों में है। बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है, हमारे मुसलमानों में अल्लाह ने जिन जिन को जमीनें अता फरमाई हैं, अल्लाह करम फरमाए उन पे। सब लोग तो एक से नहीं होते, मगर कुछ लोगों ने चक्रोटों की मैंडे बना दी। ये सच्ची बता रहा हूं। और खुदा के बंदे, बड़ी बड़ी जमींदारों को भी उसी कब्र में सोना है और तुझे भी उसी कब्र में सोना है। अगर आज किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करके जाएगा तो फिर याद रखना हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होके जाएगा। जवानों याद रखना, अभी चंद ही दिन की बात है, राशिद भाई सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रहा था। एक बूढ़ा भाई दूसरे बूढ़े भाई के पास बैठा हुआ है, एक भाई बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है, वो आखिरी सांसें ले रहा है और दूसरा भाई उसके पास बैठ करके गिरियाउजारी कर रहा है। जानते हो किस लिए? जवानी में अपने बलबूते पे, अपनी ताकत के दम पे उसने अपने सगे भाई की जमीन को हड़प लिया था। अब वो आखिरी सांसें गिन रहा है, उसके पास आकर के बैठ करके कह रहा है भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन जमाने ने ये मंजर देखा, उस भाई ने माफ करने से इनकार कर दिया। वो रो रो करके कह रहा है मुझे माफ कर दे, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। लेकिन वो कहता है तेरी वजह से मैंने जवानी के जो अय्याम गुजारे हैं वो बड़ी तकलीफ में गुजारे हैं। तेरी वजह से तूने मेरी जमीन पे कब्जा किया, तूने मेरी जमीन को छीना। आज जब मैं बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हूं और आखिरी सांसें गिन रहा हूं, तू मुझसे माफी मांगने के लिए आया है, जा जा मैं तुझे माफ नहीं करता। जमाने ने ये मंजर देखा। याद रखें, जब तक बंदा माफ नहीं करता है अल्लाह भी माफ नहीं फरमाता है, और बंदा जब माफ फरमा देता है तब जाकर के परवरदिगारे आलम उसको माफ फरमाता है। जमाने ने देखा उस सगे भाई ने अपने सगे भाई को माफ नहीं किया। पता क्या चला? वो सगा भाई जिसको जन्नत में जाना था वो जहन्नम का ईंधन बन के रह गया, सिर्फ हुकूकुल इबाद की वजह। क्या फरमाया नबी ने? जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी बंदे को माफ नहीं फरमाएगा। तो खुदारा अगर हमारे हाथों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मरने से पहले उससे माफी मांगो। और ये मत समझना कि आज अगर तुम किसी से माफी मांगोगे तो तुम्हारी शान घट जाएगी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं किसी से माफी मांग के उसको राजी कर लेना। अगर तुझे लगे कि तेरी इज्जत घट गई, मैं मोहम्मद वादा करता हूं मैदान महशर में तुझे इज्जतें अता फरमाऊं। यार जिस पैगंबर ने यह वादा किया हो उस पैगंबर के फरमान पे हम अमल नहीं करते, बड़े अफसोस का मरहला है। अपने अजीजों को अपनों से माफी मांगे, मांगेंगे ना इंशाअल्लाह, राजी करें उनको। आज बड़ा अलमिया ये है यार, सगे भाई के घर में शादी हो जाती है, बंदा सगे भाई को राजी करके नहीं ला पाता, नाक कट जाएगी उसकी। तुम्हें मालूम नहीं कल जला करते थे अक्सर जिनकी मूंछों पे चिराग, आज उनकी कब्र से होकर गुजरता कौन है? बड़े बड़े धन्ना सेठ आए,
बड़े बड़े ताकत वाले आए, मगर याद रखें नाम उन्हीं का तारीख में बाकी है जो मेरे मुस्तफा के फरमान पे अमल करके गुजरे हैं, और जो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी के लम्हात गुजार के गुजरे, सफाई हस्ती ने उनके नामों को मिटा दिया। आज हमारे सगे भाई के घर में शादी हो जाती है, हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम अपने सगे भाई को जाकर के मना करके लेकर के आए। अल्लाह अकबर। तारीख का ये मंजर भी निकाहों के सामने रखें। सगे भाई के घर में शादी हो, अगर उसका बेटा पूछ ले कि चाचा किस लिए हमारे घर में नहीं आएंगे, तो बताओ वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा। अगर वो ये कहे कि मैं उसको मना के नहीं लाऊंगा, तो बेटा पूछेगा किस लिए मना के नहीं लाओगे। और अगर वो ये कहे कि मेरा भाई मेरे घर पे नहीं आएगा, तो बेटा जरूर पूछेगा कि बताओ मेरा चचा किस लिए नहीं आएगा। और खुदा के बंदो, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, घर में अगर शादी हुआ करे तो अपने सगे भाई के घर में जाया करो। याद रखो, इधर तुम जाकर के सलाम करोगे, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे सलाम का जवाब देगा। खुदा की कसम, उससे जाकर के कहना भाई आज तक जो मेरी खताएं हो गई उसको तू माफ कर दे, आज तक जो तेरी खताएं हो गई उसको मैं माफ किए देता हूं। दोनों भाई आपस में गले मिल लेना। इधर तुम गले मिलोगे, मदीने के मुस्तफा मुस्कुराएंगे और मदीने के मुस्तफा मुस्कुराएंगे, परवरदिगार आलम तुम्हारी खताओं को माफ फरमा करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये काम मोहब्बतों का माहौल पैदा करें बस्तियों में, ना इत्तफाकियों को दूर करें, और कम से कम इस्लाम के नाम पे तो एक मैदान में आए। महल्ले बना रखे हैं, पार्टियां बना रखी हैं, कबीले बना रखे हैं, और खुदा के बंदो तुम उस मजहब में जीते हो जिस मजहब में ये कहा जाता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना, कोई बिरादरी नहीं, कोई बड़ा मनसब नहीं। आज बंदा बिरादरियों पे भी बहुत मरता है, हम फुला बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम फुला बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। मेरे भाई, कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। कहां से आ गई बिरादरी भाई? ये बिरादरी सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए है, बाकी सिर्फ और सिर्फ तुम मुस्लिम हो। मुस्लिम कौन हो? मुस्लिम। दुनिया की बातिल ताकतें तुम्हें बिरादरियों के नाम पे मारना नहीं चाहती, वो सिर्फ तुम्हें इसलिए मारना चाहती है कि तुम मुस्लिम हो, और तुम बिखर गए, तुम जुदा हो गए, तुम आपस में एक दूसरे से खलत मलत ना रख करके अपनी आकिबत को बर्बाद कर। हुकूकुल्लाह किसको कहते हैं? आखिरी बात, किसको कहते हैं? और हुकूकुल इबाद, बंदों के हक। अल्लाह के हक भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह, और बंदों के हक भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस ये चंद बातें मुझे समझानी थी। अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे, बादहू सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात सुन, मैं बिल्कुल निडर होकर बात करता हूं, इसलिए कि हक बोलने वाला तन्हा होता है मगर वो सब पे भारी होता है। हक का साथ देने वाले बन जाओ। जो काम भारत की खानकाहों के सज्जादगान को करना चाहिए था, वो काम तने तन्हा राशिद रजा मरकजी ने किया है। सुभान अल्लाह, क्या मशवरा करके बोलेंगे? जानते हो क्या काम किया है? मालूम है आपको? जो खानकाहों के सज्जादगान को करना था, वो काम अल्लाह ने राशिद रजा मरकजी से लिया है। मालूम नहीं आपको? हमारे बच्चे किसके कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारी बेटियां किसके कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, हमारी बेटियां कौन से कॉलेज में जाकर के तालीम हासिल करती हैं। और खुदा के बंदो, हमारे बच्चे जिन कॉलेजेस में पढ़ा करते हैं, कभी जाकर के देखा करो वहां जाकर के हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है। खुदा की कसम, ये एक ही मर्द कलंदर चला था और इसने कहा था दुनिया वालों से, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। पूरे भारत के मुसलमानों को आवाज दे करके कहा था, दुनिया वालों सिर्फ 100 रुपया हमारे फाउंडेशन को दे दो, हम अपने फाउंडेशन के जरिए बरेली शहर के अतराफो जवानी में ऐसा कॉलेज देंगे, ऐसा कॉलेज देंगे जहां कुरान की तालीम भी दी जाएगी और संविधान की तालीम भी दी जाएगी। याद रखो, ऐसा कॉलेज जिस कॉलेज से फारिग होने वाला बच्चा
वक्त आने पे जज की कुर्सी पे बैठ के फैसले भी सुनाएगा। यार जोर से बोलो, जोर से बोलो। जज की कुर्सी पे बैठ के फैसले भी सुनाएगा और वक्त आने पे मुसल्ले पे खड़ा होकर के मुस्तफा का नाइब भी बन के दिखाएगा। बताओ हमें जरूरत है नहीं ऐसे कॉलेज की? जरूरत है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं? है? क्या चाहते हैं आप? हर इलाके में जरूरत है, हर इलाके में जरूरत है, मगर मैं चाहता हूं कि बरेली इलाके से एक मर्द कलंदर उठा है तो हम चाहते हैं सारी दुनिया सबसे पहले उसी कॉलेज का नजारा करे। अहले सुन्नत व जमात में सबसे पहले उसी कॉलेज का नजारा किया जाए। जो काम राशिद रज़ा मरकजी साहब आपको करना था इस जलसे में, अगर आप इजाजत दें तो मैं कर दूं। इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है? ये जश्न कौन सा जश्न है? कमेटी वालों जरा इधर आके बैठो। कहां खड़े हो भैया? इधर आओ, जरा आओ, इधर आओ। कितने हो? बिल्ले दिखाओ किस किस के पास है। अल्लाह सलामत रखे। आईडी कार्ड दिखाओ। सुभान अल्लाह, जल्दी आओ। कहां है तुम्हारा आईडी कार्ड? सुभान अल्लाह, जेब में रख के बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे। आईडी कार्ड गले में डाल के बैठो। इंशाअल्लाह ये मैदान महशर में भी काम आएगा, मैदान महशर में भी काम आएगा। राशिद रज़ा मरकजी को जानते हो? बताओ जी, जानते हो? जानते हो? जानते हो ना? इनकी पहली वीडियो आपने देखी है? पहली वीडियो नहीं देखी ना? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई सी देखी है? जोर से बोले, कोई सी देखी है? क्या चाहते हैं ये? उम्मत के लिए कॉलेज बनाना। क्या चाहते हैं? उम्मत के लिए कॉलेज बनाना। इतने बड़े मजमे में सारे लोगों ने मिलकर वादा किया कि कॉलेज बनाना चाहते हैं। हम भी हाथ उठा के फिर से वादा करें, बनाना चाहते हो? है कोई मर्द कलंदर जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी में सिर्फ 1500 रुपए से कॉलेज के लिए ताबुन करे? इतने बड़े मजमे में लोगों ने 500 रुपए इनाम में दिए हैं। कोई एक मर्द कलंदर जो मुस्तफा करीम की शहजादियों के लिए, उम्मत की शहजादियों के लिए, जवानों दौलत इस चीज का नाम नहीं कि तुम दौलत कमाओ, अल्लाह तुमको दौलत अता फरमाए, मगर याद रखें, याद रखें, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, मौला कारून का खजाना नहीं बल्कि उस्मानी गनी की सखावत का खजाना अता फरमा। कोई एक ऐसा नौजवान मैं दिल से दुआ करूंगा, मेरा मौला उसके माँ बाप की उम्र में इजाफा फरमा दे। मेरा रब अगर उसके माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह उसके माँ बाप की मगफिरत फरमाएगा। सिर्फ 1500 रुपया, और इस मुनासिबत से कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी। कोई एक मर्द कलंदर, कोई एक मर्द कलंदर इतने बड़े मजमे में यहां से लेकर के, और मैंने अल्लाह की जात पे भरोसा करके कहा है राशिद भाई, मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने सरकारे मदीना, फैदाने गौसे आज़म। अरे जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। रब तुम्हें सलामत रखे। मैंने एक मांगा था, अल्लाह ने कितने अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। इसका मतलब मैं समझ गया कि तुम बहुत देर तक मेहनत करा के एक ही बार में उठ के आते हो। अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। ये 1500 रुपया, और मैंने इस जुलूस मोहम्मदी की निस्बत को शामिल किया है। अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है भैया? नईम भाई। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मेरी आदत नहीं है जलसों में चंदा करना, कभी आप याद रखिएगा, लेकिन खुदा की कसम, जहां मुस्तफा करीम की उम्मत की शहजादियों के लिए बात आएगी, आसिफ कमाल झोली फैला के मांगेगा, झोली फैला के मांगेगा। मैंने एक मांगा था मर्दे कलंदर। उठा दो यार राशिद भाई, मुझे ये सब उठा दो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं, मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह सलामत रखे आपको, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए।
मुझे सिर्फ इतना और बता दो, कॉलेज बनवाना चाहते हो? चाहते हो? और राशिद भाई, अल्लाह वो वक्त दिखाए हम सबको कि वो इमारत हमारी निगाहों का मरकज बने। कहिएगा इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखना राशिद भाई, आपसे गुजारिश, कभी इस बस्ती से कोई बंदा जाए अपने बच्चे या बच्ची का एडमिशन कराने के लिए, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हो गए राशिद भाई? कितने हो गए जी? और बंदे कितने हो गए? 1500 वाले, जल्दी लगाओ हिसाब। 15 दिया 45, 15 चौका 60 और 15 सत्ते 75। और ये कितने हो गए? 7500 रुपए। कितने कितने बंदे हो गए? 5। सुभान अल्लाह। किसके नाम पे? पंजतने पाक के नाम पे। अल्लाह सलामत। ये 5 लोगों ने 1500 रुपए दिए। यार बाकी लोग राशिद भाई पता क्या सोच रहे होंगे, बोले हजरत ने 1500 का मुतालबा कर दिया, काश के इन्होंने कम किया होता तो आज हम भी कॉलेज में शामिल हो जाते। यकीनन ये सोच रहे होंगे। मैं कहूंगा आपसे, एक बंदे ने 500 रुपया दिए। कौन है भैया? कौन है? 500 देने वाले कौन थे? आप। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रागिब। रागिब भाई 500 रुपया दिए। 5 लोग शामिल हुए पंजतने पाक के नाम पे, और 500 रुपया भी पंजतने पाक के नाम पे। अल्लाह जिसको तौफीक दे, अगर 500 ही जेब में है तो 500 ही देकर के शामिल हो जाए। ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा दें। हाय हाय हाय, वाह। है ना ऐसा जी।